प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे आशा करते हो आप सब ठीक है और परमेश्वर में बड़े। जी हाँ, मैं आपको आज उन बातों को आप तक पहुंचाने जा रही हूँ जो परमेश्वर की ओर से मेरे पास आई है और बहुत ही गंभीर बात है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक स्वप्न को शेयर करना चाहती हूँ, बताने जा रही हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया और फिर उसको परमेश्वर ने वचन के द्वारा क्लियर भी कर दिया इस चीज़ को। उसके बाद मैं अब आपको वीडियो बना के शेयर कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आज सुबह जब मैं उठी, अर्ली मॉर्निंग 4:30 हो रहा था करीबन, मैं उठी और फिर मैंने प्रार्थना की और फिर मैं दोबारा मुझे नींद आई। मैं सोई और मैंने एक स्वप्न देखा। मैंने ही देखा, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लाल कलर का, सबने पूरा गाउन टाइप का पहना हुआ है, सबने पहना है एक ही जैसा कपड़ा, लाल कलर का सबने पहना, डार्क रेड है ना, सबने पहना है। फिर उसके बाद मैंने ये देखा कि मैंने इन चीज़ों को देखा, जो मेन इसमें पॉइंट था, लाल कपड़ा सबने पहना है और लोग बहुत ही जैसे कि सीढ़ी के नीचे है, कुछ लोग घुसे हुए, घुस के छुप के बैठे हुए, ऐसा मैंने देखा, है ना। तो देखिए, अब वो सपना मेरा वहाँ से ख़त्म होता है। मैं उठती और मैं इसके विषय में प्रभु से पूछ रही थी कि प्रभु, ये लाल कपड़ा क्या है, क्या है, क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अब मैंने प्रभु से बहुत प्रार्थना किया सुबह कि प्रभु मुझे इसका अर्थ बताइए। सबने लाल कपड़ा पहना है, लाल कपड़ा क्या है, लाल कपड़ा क्या होता है? क्या परमेश्वर तेरे लहू का बाड़ा है? बाड़ा होता तो कुछ और तरीके से परमेश्वर चिन्ह दिखाते, वो लहू के द्वारा चिन्ह दिखाते हैं, है ना। लेकिन लाल बागा, फिर परमेश्वर ने, फिर मैंने इस स्वप्न को मैंने अपने हस्बैंड को शेयर किया तो उन्होंने मुझे बताया, फिर उन्होंने मुझे वचन भी बताया इसके साथ। उनके ऊपर इस स्वप्न का परमेश्वर ने उजागर किया। तो परमेश्वर के फिर बेटे ने, मेरे हस्बैंड वीरेंद्र सिंह जी ने, उन्होंने मुझे वचन बताया। मत्ती अध्याय 27 का 29 तक है। मैं आप लोग को पढ़ के सुनाना चाह रही हूँ कि इसमें देखिए परमेश्वर ने क्या बोला है। इसमें लिखा है, ये यीशु मसीह के संग जो हुआ था ना, वो परमेश्वर ने मुझे दिखाया। लिखा है, तब हाकिमों के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतारे उसे लाल रंग का बागा पहनाया। लाल रंग का बागा पहनाया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस बात को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। मैं आपको बहुत गंभीर बात को शेयर कर रही हूँ जो परमेश्वर ने आज मुझे बताई है, दिखाई है, ठीक है। लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गुथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा, नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर उसे फिर उसके कपड़े पहनाए और क्रूज पर चढ़ाने के लिए ले चले। देखिए, सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह को लाल कलर का कपड़ा पहनाया, ठीक है। और मैंने जो स्वप्न में देखा, मैंने ये देखा कि सारे जितने भी है, सब विश्वासी, कोई अन्य जातियों को नहीं बता रही हूँ मैं, विश्वासी लोगों को। तो देखिए, आप पे एक भयानक विपत्ति आ रही है। मैं अब आपको बता रही हूँ कि क्या सताव का समय, कष्ट देने का समय वो आ रहा है, कष्ट का समय आ रहा है। जो मसीहों पे, बहुत सारे मसीह लोगों पे, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उन पे कष्ट का समय आ रहा है। जी हाँ, क्योंकि जब ये वचन मेरे हस्बैंड, मेरे पति के द्वारा, मेरे परमेश्वर के दास बेटे के द्वारा ये वचन जब मेरे सामने आया, परमेश्वर ने इस स्वप्न को उजागर उनके ऊपर किया। मैंने उनको शेयर कर दिया, तो ऑफिस जाने से पहले उनको शेयर किया और वो जाते जाते सोचने और प्रार्थना करते रहे। फिर उसके बाद जब ऑफिस पहुंच गए तब उन्होंने मुझे ये वचन दिया कि पूनम, ये वचन पढ़ लो। तब उन्होंने मुझे बताया कि बच्चे क्या है है ना। आप सब लोग जो नए विश्वासी है, जो बहुत पुराने विश्वासी भी, परखे जाने का समय,
यीशु मसीह को क्या कहा जा रहा था? परखाई तो जा रहा था, कष्ट दिया जा रहा था। पहले उन्होंने लाल बागा यीशु मसीह को पहनाया, उसके बाद उसको डंडे से मारा, फिर मुकुट कांटों का ताज पहनाया, फिर उसके ऊपर थूका, फिर घुटने टेके और फिर बोला, है ना, नमस्कार, है ना, ठट्ठा किया, प्रभु का अपमान किया। इसको जब हम देखते हैं तो इसके क्या लिखा है? सिपाहियों द्वारा यीशु का अपमान, यीशु मसीह का अपमान किया लाल कपड़े पहना के। तो देखिए, इसका परमेश्वर ने मुझ पे इन बातों का उजागर कर दिया है। तो देखिए, अब मैं बताने जा रही हूँ। फिर देखिए, अब आप क्या है? यीशु मसीह तो निर्दोष थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, उन्होंने कोई भी पाप नहीं किया था। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। फिर उसके बाद परमेश्वर ने मुझे और वचन दिया, सपन्या की पुस्तक 2:2-3 तक, जो मैं आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ, है ना। तो परमेश्वर ने, अभी मैं इसका सारा आपको इकट्ठा ही बताऊंगी, क्योंकि बहुत ही गंभीर बात है जो परमेश्वर ने मुझे बताई है। तो आज आपको और कलीसियाओं को क्या करना है, मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो परमेश्वर का वचन पहुंचा है। अब आप लोग को क्या करना है, एक सेकेंड। हाँ, सपन्या की पुस्तक 2, फिर 2:3 तक पढ़ूंगी। इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले और यहोवा का भड़का हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए, तुम इकट्ठे हो, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओगे। देखिए, परमेश्वर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। अभी क्या करना है आप लोग को? सबसे पहले लाल कपड़े का मैंने आपको मतलब बता दिया। ये क्योंकि वचन के बाहर परमेश्वर कुछ बात नहीं करते। मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि अब आपको क्या करना है। जो मसीहों पे कष्ट का समय आ रहा है, जो मसीह लोगों पे कष्ट का समय आ रहा है, वो हमारा परिवार भी हो सकता है, हमारे रिश्तेदार नातेदार भी हो सकते हैं। इस पृथ्वी पे परमेश्वर का क्रोध का समय आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, जितने भी प्रभु के नियम को, इसमें क्या लिखा है, अन्य जातियों के लिए तो नहीं लिखा है ये नियम, जो प्रभु की बातों को, आज्ञाओं को मानते हैं, जो प्रभु में हैं, जो विश्वास करते हैं, वो लोग सब कलीसियाओं में जाइए। जो जिस कलीसिया में जाता है, कलीसियाओं के संग जुड़ जाइए और प्रार्थना में लौलीन हो जाइए। जितने भी पास्टर्स मुझे सेवक देख रहे हैं, दास दासी देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रही हूं कि आपको अपनी अपनी कलीसियाओं में पश्चाताप की प्रार्थना करवाना शुरू कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चय कि प्रभु का जो क्रोध है भड़का हुआ, वो आप पे से हट जाएगा। देखिए, परमेश्वर इन बातों को इसलिए दिखाते बताते हैं ताकि हम सतर्क हो जाएं और हम प्रार्थना करें, ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। ऐसा ना हो कि आपने जिंदगी भर विश्वास किया और जो क्रोध का, मैं नहीं जानती कि कौन सा क्रोध का समय आ रहा है, लेकिन परेशानी का समय मसीहों पे आ रहा है, परखे जाने का समय आ रहा है, सताव का समय आ रहा है, लेकिन आप प्रभु में बने रहिए तो यीशु मसीह आपको बचाए रखेंगे और यीशु मसीह आपको जीवन दान देंगे और स्वर्ग में उत्तम फल है आपके लिए, परमेश्वर आपको देंगे। तो आपको और हमें क्या करना है, हमें और आपको प्रभु से लिपटे रहना है, परमेश्वर से दूर नहीं जाना है, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना है। मैं फिर से बता दे रही हूं, इसमें क्या लिखा है, नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो। मतलब बैठिए नहीं, ठंडे मत पड़िए, ये मत सोचिए कि अभी टाइम है, टाइम नहीं है, टाइम इज ओवर, टाइम नहीं है। आप लोग वचन को पढ़ते रहिए, प्रार्थना में रहिए, संगति बनाए रखिए और प्रभु के उस दिन के आने की बाट जोते रहिए, हर दिन, हर पल, हर समय। और फिर यशाया 29 हम पढ़ते हैं, तो जो भीड़ है वो भीड़ भूसे के समान उड़ जाएगी, ऐसा परमेश्वर के वचन में यशाया के द्वारा परमेश्वर ने अपनी बातों को पहुंचाई है कलीसियाओं को। तो देखिए, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जहां भीड़ है वो भीड़ को देख के ना जाइए, प्रभु के वचन को देखिए। आपको मैं बता रही हूँ, आप प्रभु के संग लिपटे रहिए,
पाप करना छोड़ के अच्छी बातों को देखिए और परमेश्वर के भय को मानिए और परमेश्वर में नम्र और दीन बनिए। हालेलुया। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। देखिए, जिस दिन परमेश्वर अपना क्रोध करेंगे संसार पे, अगर आप लोग लिपटे रहेंगे प्रभु से, तो निश्चय है कि प्रभु, अगर आप पश्चाताप करेंगे, अगर आप अपनी कलीसियाओं में पश्चाताप की प्रार्थनाओं को करवाएंगे, तो निश्चय है, देखिए मैं सच बोल रही हूँ, निश्चय ये है कि आप पे परमेश्वर दया करेंगे, आप पे से प्रभु का क्रोध हटेगा, है ना। तो देखिए, मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग मेरी बातों को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, लेकिन मुझे नेम फेम नहीं चाहिए। बस मैं चाहती हूँ कि मैं बस इतने एक रूम में बैठ के आप लोग को प्रचार कर रही हूँ। मैं सिक्किम से अगर कोई देख रहा है तो मैं सिक्किम के लोगों को बोलना चाह रही हूँ, अशुद्ध काम मत करिए, परमेश्वर के भय में चलिए। तो देखिए, लाल कपड़े का हो गया कि परमेश्वर के यीशु मसीह को लाल कपड़ा, लाल बाघा पहनाया गया था। वहाँ नीला नहीं लिखा, उसमें हरा नहीं लिखा है, लाल लिखा है। और प्रभु ने मुझे सपने में नीला, हरा, पीला, काला नहीं दिखाया, मुझे लाल दिखाया। जो लाल का मतलब है बहुत सारे मसीह लोगों पे आक्रमण, कष्ट का समय आपको हो सकता है, देखिए, ठट्टों में उड़ाया जाए। ये नहीं बोलूंगी कि आपके संग कुछ खतरनाक हो, लेकिन हाँ, हो सकता है कि ठट्टों में उड़ाया जाए, आपके संग कई लोगों के संग बुरा बर्ताव हो। तो अब आप ऐसे समय में क्या करेंगे? आप उनको क्षमा करिएगा। आपका परमेश्वर ने आपके ऑलरेडी सुधी ले ली है। तो प्रभु आपको आशीष दे। आप प्रभु के संग लिपटे रहिए, प्रभु के संग बने रहिए। आने वाला क्रोध आएगा, निश्चय है, क्योंकि देखिए, वचन हमें ऐसा बताता है कि जो कुछ प्रभु के मुंह से वचन निकलता है वो निश्चय पूरा होता है। और जब वो पूरा होता है, जब आप कोई बीज बोएंगे तो वो भी पेड़ निकलेगा ही। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा बीज बोया है और आप क्या कर रहे हैं, आप कैसा जीवन जी रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको और हमें क्या करना है? अब मसीह लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको कलीसियाओं के संग जुड़ के रहना है, एक दूसरे से लिपटे रहो, एक दूसरे से लिपटे रहो। मैं फिर बोल रही हूँ, एक दूसरे से लिपटे रहिए, एक दूसरे का बोझ उठाओ। वचन हमें ऐसा बताता है, एक दूसरे का बोझ उठाओ, एक दूसरे की तकलीफ के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे के पाप को क्षमा करो, तो तुम्हारे भी पाप क्षमा होंगे। स्वर्ग में जाने की बाट जोहते रहो। प्रभु से ये सब मत मांगो कि धन दे दे, दौलत दे दे। प्रभु से ये मांगो कि प्रभु, जो आप देना चाहते हैं मुझे वो दे दीजिए, मैं उसमें खुश हूँ, क्योंकि प्रभु आपको उत्तम ही देंगे। जब आपको उसने इस पृथ्वी में भेजा है तो आपके लिए हर एक चीज का इंतजाम वो करेंगे। बस आप कामचोर मत रहिएगा, आप प्रभु के भय में और आप मेहनती होने चाहिए। क्योंकि बाइबल में हम जितने भी सेवकों को देखते हैं, या जितने भी प्रभु के आज बड़े बड़े दासों को जिसमें बाइबल में नाम सुनते हैं, तो सब काम करते थे, है ना। कोई भेड़ चलाता था, कोई गाय, कोई बैल, कोई गधा, कोई कुछ। यीशु मसीह जो सृष्टि करता है, जो उद्धार करता है, जो हमारा परमेश्वर, उन्होंने भी बढ़ई का काम किया। तो देखिए, हमें मेहनती होना है ना। मेहनत करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए। वचन बांटने वाले हैं तो वचन में ज्यादा ज्यादा ध्यान दीजिए। वचन को पढ़िए ही नहीं, उसका अध्ययन भी करिए, सही व्याख्या को दीजिए। झूठी सेवा ना करिए, झूठी बढ़ाई ना मांगिए अपने लिए, प्रभु का भय मांगिए, है ना। क्योंकि प्रभु मन को जानते हैं, तो प्रभु के आगे, है ना, आपको आपका न्याय होगा, है ना। तो प्रभु आपसे पूछेंगे तो आप सही जवाब देने योग्य बने, है ना। ऐसा कोई काम ना करें जो आपको अपनी नज़रों में ही शर्म आए। तो प्रभु का भय मानिए और परमेश्वर के वचन में चलिए। और अगर पास्टरों ने या कलीसियाओं के किसी सेवक या दास दासी, जितनों के पास भी वीडियो गई है, मैं नहीं जानती किसके पास गई है, किसके पास नहीं गई, लेकिन अगर आप कोई कलीसिया के पासवान या सेवक हैं, तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कलीसियाओं में एक दूसरे से प्रेम करना सिखाएं, यीशु मसीह के अच्छे वचन सिखाएं, ताकि जो परखने का या कष्ट का समय होगा उनको मजबूत बनाए। अपने कलीसिया के लोगों को मजबूत बनाए, अपने कलीसिया के लोगों को प्रभु के वचन में मजबूत बनाए। हर एक विपत्ति के समय हम निश्चय खड़े रहेंगे, ऐसा उनका मन दृढ़ करिए। अगर आप
छुटकारा चंगाई करते रहेंगे तो देखिए उनको वचन का ज्ञान नहीं होगा और वो कुछ दिन के बाद चले जाएंगे। तो चलिए प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु की महिमा हो और आप लोग को प्रभु बढ़ाए, प्रभु के वचन में आप बढ़िए, गंभीर बनिए, प्रभु की महिमा हो, आनंद करिए लेकिन वचन में गंभीरता बनाए रखिए, है ना। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जरूर से जरूर आज वीडियो को जरूर से लोगों तक शेयर करिए। आज इस बात के लिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों पे कष्ट का समय आ रहा है, तो वो कष्ट में से आप निकलें, आप उस कष्ट में ना पड़ने पाए। बस एक ही काम आप कर सकते हैं, वो काम है यीशु मसीह से पश्चाताप करें और यीशु मसीह के संग लिपटे रहें और परमेश्वर के भय में चलते रहें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।